लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मुझे सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। तो जी आपके पढ़ने के लिए और आपकी सहूलत के लिए, आपकी आसानी के लिए, आपके इल्म में इजाफ़े के लिए एक और नई वीडियो बिलखुसूस उन तलबा व तालिबात के लिए, उन उम्मीदवारों के लिए जो लेक्चरार उर्दू का इंटरव्यू देने वाले हैं। बिलखुसूस एसपीएससी का जो इंटरव्यू होने वाला है, तो वो बच्चे आजकल तैयारी कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और आपके इल्म में इजाफे का सबब बनेगी। कल आपके लिए जो वीडियो पेश की गई वो वीडियो नंबर 6 थी। आज जो वीडियो पेश की जा रही है उस सिलसिले की 7वीं कड़ी है और यानी ये 7वीं वीडियो है। ठीक है जी, जो भी सवालात पेश किए जाते हैं तफसील के साथ पेश किए जाते हैं, तो इन पर गौर करें, इनको बार बार सुनें और इनको समझें, ताकि जब कभी समझाना पड़े, जब कभी आपसे इस तरह का कोई सवाल किया जाए तो जवाब आपके जहन में हो और ये पता हो कि कैसे समझाना है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, इसको मुकम्मल ऑनलाइन देखिएगा और अपना कीमती कमेंट ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो के हवाले से, ताकि पता चले कि वीडियो आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद रही। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। आज का जो पहला सवाल है, 55 तक सवालात हो चुके थे और अगला सवाल हमारे पास जो मौजूद है वो है, मोहसिन नकवी के तारुफ़ के साथ उनके शेरी मजमूओं का तारुफ़ भी करवाइए। तो जी मोहसिन नकवी बड़े बेहतरीन शायर थे, आप वाकिफ़ होंगे उनसे, उनकी शायरी से। तो जिनको नहीं पता या जिनको तफ़सीली तौर पर नहीं पता, अगर इंटरव्यू में आपसे ये कहा जाए कि मोहसिन नकवी के हवाले से डेमो दीजिए, या आपसे कहा जाए कि मोहसिन नकवी जदीद शोरा में इवन अहमद फराज, परवीन शाकिर, नासिर काज़मी, जो ये लोग हैं बिलखुसूस इनके साथ, परवीन शाकिर का नाम हमने लिया तो इनके साथ नाम लिया जाता है मोहसिन नकवी का, जो नेलिया साहब और इस तरह के जो दीगर शोरा थे जिन्होंने अपना नाम बनाया, तो मोहसिन नकवी का नाम भी उनके साथ साथ लिया जाता है और हक बनता है कि उनका नाम लिया जाए। वो बड़े अच्छे शायर थे। तो अगर उनके बारे में पूछा जाए तो क्या जवाब होगा उनके तारुफ़ के हवाले से, तो गौर से सुनिएगा, ताकि किसी को सुनाना पड़े, बताना पड़े, समझाना पड़े तो आप समझा सकें। तो जवाब इसका क्या है, मोहसिन नकवी का असल नाम ग़ुलाम अब्बास था। बहुत से लोगों को ये नहीं पता, लेकिन आपको बता रहे हैं कि उनका असल नाम जो था वो था ग़ुलाम अब्बास। ग़ुलाम अब्बास नाम के एक अफ़साना निगार भी गुज़रे हैं, तो आप इस निस्बत से इस सवाल को याद कर सकते हैं। ठीक है जी, मोहसिन नकवी का असल नाम ग़ुलाम अब्बास था। उनकी पैदाइश कब हुई? 5 मई 1947। अब ये किस निस्बत से आप याद करेंगे? क़याम पाकिस्तान की निस्बत से, जश्न आज़ादी की निस्बत से। तो जी उनकी पैदाइश 5 मई 1947 को डेरा गाज़ी ख़ान में हुई। बीए तक तालीम उन्होंने डेरा गाज़ी ख़ान से ही हासिल की और फिर मुल्तान गए, जहां गवर्नमेंट कॉलेज मुल्तान से एमए उर्दू किया। मुआशी हालात के बायस आला तालीम हासिल ना कर सके और फ़िक्र मुआश से निपटने के लिए ज़ाती कारोबार से वाबस्ता हो गए। शायरी से लगाव बचपन से ही था। 10वीं जमात में थे जब पहली गज़ल हुई और फिर एमए के दौरान यानी 1969 में ही उनका पहला मजमूआ कलाम बंदे क़बा शाया हुआ, जो उनका बाकायदा पहला अदबी तारुफ़ बना। कौन सा पहला मजमूआ कलाम था? बंदे क़बा। ठीक है जी, तो बंदे क़बा इनका पहला मजमूआ था जो शाया हुआ था। कब? 1969 में। ठीक है जी, उनका बाकायदा पहला अदबी तारुफ़ यही मजमूआ बना। उनका दूसरा शेरी मजमूआ बरगे सहरा था, जो 1978 में शाया हुआ। तीसरा मजमूआ मौजे इदराक था, जो कि 1980 में शाया हुआ। चौथा मजमूआ कब शाया हुआ? जिसका नाम था रिदाए ख्वाब, 1985 में। पाँचवा मजमूआ रेज़ाए हर्फ, 1986 में। जबकि छठा मजमूआ अज़ाबे दी, जो बड़ा मशहूर मजमूआ था, 1992 में शाया हुआ। सातवां मजमूआ तुलुए अश्क, 1993 को मंज़र आम पर आया। आठवां मजमूआ रख्ते शब, 1994 में। जबकि नवा मजमूआ था ख़ैमाए जाँ, जो कि 1996 में शाया हुआ। 10वां मजमूआ फ़राते फ़िक्र था, जो कि उसी साल 1996 में ही मंज़र आम पर आया।
11वां मजमुआ जो उनका था, जो मजमुआ कलाम था, वो था हक़ एलिया। और इसका भी जो साल अशा थे, मंज़र आम पर आने वाला साल है, वो यही है 1996। ठीक है जी। सियासी हवाले से अब ये बातें अमूमन पूछी जाती हैं या मालूम होना ज़रूरी है। सियासी हवाले से उनकी वाबस्तगी किस सियासी जमात से थी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थी, और ऐसी वैसी वाबस्तगी नहीं थी, बहुत ज़्यादा गहरी वाबस्तगी थी। ठीक है जी। तो और ये वाबस्तगी उनकी मरते दम तक रही। जब उनका इंतकाल हुआ, वो बेनज़ीर भुट्टो के मुशीर थे। उन्होंने पीपल्स पार्टी की हिमायत में कई सियासी नज़में भी लिखी थीं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए लिखी हुई उनकी एक नज़्म बड़ी मशहूर हुई और उसका एक मिसरा ज़रबुल मिस्ल की हैसियत इख्तियार कर गया। क्या मिसरा था? या अल्लाह या रसूल बेनज़ीर बेक़सूर। ये आपने सुना होगा, ये मोहसिन नकवी की ही तख्लीक है। उन्हें 1994 में सियासी खिदमात के एतराफ़ में बेगम नुसरत भुट्टो ने जमहूरी एवार्ड से नवाजा था, और इसी बरस उनकी अदबी खिदमात को तस्लीम करते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया था। उन्होंने पाकिस्तानी फ़िल्म बाज़ार हुस्न के लिए नगमा तहरीर किया। नगमे के बोल थे, लहरों की तरह तुझको बिखरने नहीं देंगे। ये उन्होंने लिखा था, जिसे मारूफ गुलकारा महनाज ने गाया था। इस नगमे पर उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड भी दिया गया था। यानी जहाँ तक मेरी मालूमात है, उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए या किसी भी फिल्म के लिए उन्होंने एक ही नगमा लिखा, और वो नगमा था, लहरों की तरह तुझको बिखरने नहीं देंगे, मर जाएंगे लेकिन तुझे मरने नहीं देंगे। गालिबन इसी तरह है, मैंने सुना है। समीना पीरज़ादा और शायद अदाकार नदीम उसमें है। समीना पीरज़ादा तो कंफर्म है, जो ये जिन पर ये बोल पिक्चराइज हुए। तो ये बड़ा मशहूर गाना यूट्यूब पर मौजूद है, आप इसे सुन सकते हैं। और हवाले के हवाले से कि आप ने मोहसिन नकवी का वो नगमा, जो उन्होंने इकलौता नगमा जो उन्होंने लिखा अब तक की मेरी मालूमात के मुताबिक। अच्छा, इस नगमे पर उन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया? नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। उनकी शायरी, अच्छा खूबी क्या है उनकी शायरी में? उनकी शायरी क्लासिकियत और जदीदियत का खूबसूरत इम्तजाज है। मजहबी शायरी के बायस उन्हें शायर अहले बैत का खिताब भी दिया गया। वो मजहबी शायर भी थे, तो मजहबी शायरी के हवाले से उन्हें शायर अहल बैत का खिताब दिया गया। उनकी एक गज़ल, जिसे मुल्क के नामवर गुलकार ग़ुलाम अली ने गाया, उनकी मुल्क गिर शोहरत का बायस बनी। आपके जहन में आ गई होगी वो गज़ल। उस गज़ल के का पहला शेर आपके जहनों में गर्दिश करता होगा, नहीं कर रहा तो सुन लीजिए। ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी, इस दश्त में एक शहर था वो क्या हुआ आवारगी। कल शब मुझे बेशक्ल की आवाज़ ने चौंका दिया। मैंने कहा तू कौन है? उसने कहा आवारगी। लोगों भला उस शहर में कैसे जिएंगे हम, जहाँ हो जुर्म तन्हा सोचना लेकिन सज़ा आवारगी। ये दर्द की तन्हाइयाँ, ये दश्त का वीरान सफ़र, हम लोग तो उकता गए अपनी सुना आवारगी। एक अजनबी झोंके ने जब पूछा मेरे गम का सबब, सहरा की भीगी रेत पर मैंने लिखा आवारगी। इस समत वहशी ख्वाहिशों की जद में पैमाने वफ़ा, उस समत वहशी ख्वाहिशों की जद में पैमाने वफ़ा, इस समत लहरों की धमक कच्चा घड़ा आवारगी। कल रात तन्हा चाँद को देखा था मैंने ख्वाब में, कल रात तन्हा चाँद को देखा था मैंने ख्वाब में, मोहसिन मुझे रास आएगी शायद सदा आवारगी। ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी, इस दश्त में एक शहर था वो क्या हुआ आवारगी। तो जी ये ग़ुलाम अली ने बड़े खूबसूरत अंदाज में ये गज़ल गाई है, ज़रूर सुनिएगा।
अच्छी लगेगी आपको। और याद कर लीजिएगा, जब कभी मोहसिन नकवी पर अगर डेमो की सूरत हाल पर नए मौजू दिया जा सकता है, क्योंकि जदीद शुअरा में मोहसिन का बहुत अहम मकाम है। ठीक है जी। तो जहाँ जहाँ फराज का नाम आएगा, परवीन शाकिर का नाम आएगा, मुनीर नियाज़ी का नाम आएगा, जॉन एलिया का नाम आएगा, तो मोहसिन नकवी का नाम भी ज़रूर आएगा। ठीक है जी। तो मोहसिन नकवी के हवाले से मज़ीद जानते हैं कि 15 जनवरी 1996 को लाहौर में दहशत गर्दी के एक वाक़े में उन्होंने जाम शहादत नोश किया। उनकी कब्र के ख़तबे पर उनका ये शेर दर्ज है। कौन सा शेर? उम्र इतनी तो अता कर मेरे फ़न को खालिक। अमूमन पूछते हैं कि फ़लाँ जो शायर हैं उनकी कब्र के ख़तबे पर कौन सा शेर दर्ज है या क्या लिखा हुआ है, जैसे मंटो के हवाले से पूछते हैं। तो अगर मोहसिन के हवाले से पूछा जाए कि कौन सा शेर उनकी कब्र के ख़तबे पर दर्ज है, तो आप ये बता सकते हैं कि उम्र इतनी तो अता कर मेरे फ़न को खालिक, मेरा दुश्मन मेरे मरने की ख़बर को तरसे। क्या बात है जी। तो ये मोहसिन नकवी जिनके मुतल्लिक़ हमने जाना, इसको बार बार देखिएगा, समझिएगा, ताकि समझाना पड़े तो आप भी समझा सकें। अगला सवाल, क्या अमजद इस्लाम अमजद ने फ़िल्मों के लिए गीत लिखे थे? अमजद इस्लाम अमजद का हाल ही में इंतकाल हुआ, तो ऐन मुमकिन है कि उनके हवाले से तफसील से आपसे पूछा जाए, क्योंकि पैनल की तरफ से अमूमन ऐसे सवालात होते हैं कि ताज़ा सूरत हाल, जो अदबी सूरत हाल हो, वो जानना चाह रहे होते हैं कि जो अदब के स्टूडेंट्स हैं, जो तालिब इल्म हैं, वो जदीद अदब और जदीद अदब के रुझानात और अदबी शख्सियात से वाक़फ़ियत रखते हैं, या सिर्फ़ गाइड्स और इस तरह की पुरानी जो शख्सियात हैं जो कि हमेशा से अहम रही हैं, उनके गिर्द ही, उन तक ही अदब का दायरा उन्होंने महदूद कर दिया है। तो ये देखिएगा। अच्छा, क्या सवाल है कि क्या अमजद इस्लाम अमजद ने फ़िल्मों के लिए गीत लिखे थे? तो जी बिल्कुल लिखे थे। अमजद इस्लाम अमजद ने फ़िल्मों के लिए गीत भी लिखे और इस हवाले से शोहरत भी हासिल की थी। उन्होंने पहला फ़िल्मी गीत कहती है ये शाम दीवाने हो जाएं, कहती है ये शाम दीवाने हो जाएं, 1980 में मंजर आम पर आने वाली पाकिस्तानी फ़िल्म ख़ानदान के लिए लिखा, जिसे महनाज ने गाया। दो गीत चांदनी बन गई है धुआं और हुस्न का कुछ तो एहतराम करो, उन्होंने लिखे कि इस फिल्म के लिए लिखे। जाली वीज़ा फिल्म का नाम था और इन गीतों को किसने गाया? मलका तरन्नुम मैडम नूर जहां ने गाया। उन्होंने एक गीत बुझने न देंगे मेरे यार हम रोशनी प्यार की फिल्म पलकों की छाँव में के लिए लिखा था। इसके इसके बाद फिल्म निजात के लिए उन्होंने 4 गीत लिखे थे। गीत कौन से थे? उनके बोल थे, तू मेरी आँखें तू मेरा सपना। दूसरा गीत था, मैं तारा तारा जागूं तेरे नाम। तीसरा गीत था, अंबर आँख में बादल का काजल है, अंबर की आँख में बादल का काजल है। और चौथे गीत के बोल थे, इस दुनिया में प्यारे हम सब यार। लिखे थे उन्होंने ये चारों गीत किस फिल्म के लिए लिखे थे? निजात के लिए लिखे थे। और ये चारों गीत उनकी मकबूलियत का भी सबब बने। अच्छा, अमजद इस्लाम अमजद ने भारतीय फ़िल्मों के लिए भी गीत निगारी की, आपको नहीं पता होगा, और ये जानेंगे तो आपको हैरत लगेगी। बड़ा मशहूर नगमा है, फ़िल्म पाप के लिए उन्होंने एक मशहूर नगमा लिखा, जिसे राहत फ़तेह अली ख़ान ने गाया था। लागे तुमसे मन की लगन। मेरी आवाज़ अच्छी होती तो मैं आपको गुनगुना के भी सुना देता, लेकिन आपके ज़हन में वैसे ही आ गया होगा। तो राहत फ़तेह अली ख़ान ने गाया था, जहाँ तक मुझे याद है, और ये बड़ा खूबसूरत गीत है, लागी तुमसे मन की लगन। ठीक है जी। तो ये उन्होंने लिखा था किस फिल्म के लिए? पाप के लिए। ये बॉलीवुड का गाना है। और उसके अलावा भी एक फ़िल्म के लिए उन्होंने लिखा था, फ़िल्म का नाम था सदियाँ, और उसके लिए भी उन्होंने एक गीत लिखा था। यानी इंडियन फिल्म्स के लिए भी उन्होंने गीत निगारी की। अमूमन ये समझा जाता है कि जो शायर होते हैं, जो अदबी शायर होते हैं, ये फ़िल्मों के गीत नहीं लिख पाते, या अच्छे गीत निगार नहीं बन पाते, या जो फ़िल्मी गीत निगार होते हैं वो अच्छे अदबी शायर नहीं बन पाते। ये दोनों नज़रियात गलत हो जाते हैं जब हम अमजद इस्लाम अमजद के गीत सुनते हैं जो फ़िल्मों के लिए उन्होंने लिखे, या फिर हम साहिर लुधियानवी की शायरी पढ़ते हैं जो कि फ़िल्मों के अलावा उन्होंने लिखी। तो दोनों नज़रियात गलत हो जाते हैं। अच्छा जी, 23 मार्च 2023 को यौम पाकिस्तान के मौके पर किस जदीद शायर को सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी दिया गया? अब ये सवालात आपको गाइड्स में नहीं मिलेंगे।
कितना अहम सवाल है। आपसे पूछा जा सकता है ना कि भाई अभी मार्च गुजरा है और अप्रैल के आखिर में आपका इंटरव्यू हो रहा है या मई के आगाज़ में हो रहा है, तो आपसे पूछा जा सकता है। मेरा गला ख़राब है और रोज़े की वजह से मैं दिन भर मेडिसिन भी नहीं ले पाता, तो जल्दी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। तो खैर आप गुज़ारा कीजिए। तो सवाल क्या है कि 23 मार्च 2023 को यौम पाकिस्तान के मौके पर किस जदीद शायर को सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी दिया गया? आप कहेंगे अरे ये तो किसी गाइड में नहीं लिखा हुआ था, ये तो एमसीक्यूज़ की किसी किताब में नहीं था। तो जनाब एमसीक्यूज़ से तमाम चीज़ें नहीं आती। अदब में क्या हो रहा है, जिस तरह सियासत में क्या हो रहा है ये हमें अखबारात से पता चलता है, इसी तरह अदब में क्या हो रहा है ये अखबारात से तो पता चलता है, लेकिन मुख्तलिफ ज़राए हैं। जब तक आप पता नहीं रखते तब तक, अब ये आपको टीवी पर बार बार नहीं बताते, सियासी खबरें बताते हैं लेकिन ये नहीं बताते, तो आपको ख़ुद जानकारी रखनी होती है ये। तो हम आपको बता रहे हैं, याद कर लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए तो आप झट से बताइएगा कि सर यौम पाकिस्तान के मौके पर शोबाए फ़नून शायरी में जदीद शायर फ़रत अब्बास शाह को सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। उनका एक मशहूर शेर है, ग़ालिबन ऐसे है कि तू है सूरज तुझे मालूम कहाँ रात का दुख, तू है सूरज तुझे मालूम कहाँ रात का दुख, तू किसी रोज़ मेरे घर में उतर शाम के बाद। बड़ा खूबसूरत ये गज़ल उनकी वजह शोहरत बनी, और उसके अलावा भी बड़ी अच्छी गज़ल उन्होंने लिखी हैं कि देख लेना कि किसी दुख की कहानी तो नहीं। ठीक है, तो ये गज़ल भी उन्होंने तरन्नुम से पढ़ी है, यूट्यूब पर मौजूद है, सुनिएगा ये भी। तो वो बड़े अच्छे शायर हैं, उन्हें इस बार शोबाए फ़नून शायरी में सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी दिया गया, और ये 2023 की बात है। अच्छा जी, पाकिस्तान टेलीविज़न के मारूफ ड्रामे अंधेरा उजाला के बारे में क्या जानते हैं? ये सवाल मेरा आपके लिए तोहफ़ा है। ठीक है, इस तरह इन किस्म के सवालात की तरफ आपका रुझान नहीं होगा, क्योंकि आप जदीद ड्रामे देखते होंगे, जिन्हें ड्रामा कहते हुए हम मुझ जैसे लोग थोड़ा-सा तड़पते हैं कि ड्रामा इन्हें कहें या ना कहें, जो आजकल ड्रामे चलते हैं। हम जिन ड्रामों की बात कर रहे हैं ये 1984-85 और इस तरह की 90 की दिहाई के ड्रामे हैं, ठीक है? या 80 की दिहाई के। तो आपसे पूछा जाता है, क्योंकि ये ड्रामे जो थे ये अदबी ड्रामे थे, लिखने वाले भी उन तमाम चीज़ों का ख़्याल रखते थे जो अदब के तकाज़े हैं, और फिर एक्टिंग और हर शोबा जो होता था वो कमाल का होता था, ग्लैमर नहीं था। हकीकत से करीब तर किरदार होते थे और कहानियाँ होती थीं, अदाकारी होती थी, तमाम चीज़ें। तो आपसे पूछा जा सकता है, जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मुझसे पूछा गया था ये सवाल, इसीलिए मैंने चाहा कि आप देखें, आप ये नहीं कह सकते, आप चूँकि अदब पढ़ते हैं तो आप कहें भई मैं हमारा क्या ताल्लुक, ड्रामा क्या है? ड्रामा अदब की एक सिन्फ़ है, नस्री सिन्फ़ है। तो आपसे मालूम किया जा सकता है कि जैसे देखिए अमजद इस्लाम अमजद ने वारिस लिखा, वो भी ड्रामा था, वो बाद में ड्रामाटाइज़ भी हुआ और उस पर बेहतरीन पीटीवी का ड्रामा बना। बिल्कुल इसी तरह आपसे पुराने ड्रामों के बारे में पूछा जा सकता है। मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियोज़ में मज़ीद ड्रामों के बारे में भी आपको बताऊँ, ताकि अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो आप इसका जवाब दे दें, और अगर पूछा जाए तो आप फिर मुझे दुआ ज़रूर दीजिएगा कि सर आपकी वजह से हम तक ये नादिर मालूमात पहुँची। ठीक है जी, दुआ तो मुफ़्त की चीज़ है, वो तो दे सकते हैं, नहीं? तो चलते हैं इस सवाल के जवाब की तरफ। पाकिस्तान टेलीविज़न के मारूफ ड्रामे अंधेरा उजाला के बारे में क्या जानते हैं? तो आप बताएँ कि 1984-85 के दरमियान नश्र होने वाला ड्रामा अंधेरा उजाला पाकिस्तान टेलीविज़न का एक मकबूल ड्रामा था, जिसे मारूफ ड्रामा निगार यूनुस जावेद ने लिखा था, जबकि हिदायतकार राशिद डार थे। इरफान खुसट, कबीर खान, जमील फ़खरी, ख़याम सरहदी और आबिद भट्ट जैसे अहम अदाकारों ने इस ड्रामे में यादगार किरदार अदा किए। ख़ास तौर पर हवालदार करमदाद का जो किरदार था वो ज़्यादा मशहूर हुआ, जिसे मारूफ अदाकार इरफान खुसट ने कमाल महारत से अदा किया। ड्रामे का मौजू क्या था? ड्रामे का मौजू था मनशियात, जिसके ख़िलाफ़ महकमा पुलिस को सरगर्म दिखाया गया। 65 इक़सात पर मबनी इस ड्रामे की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसे जापानी और अंग्रेज़ी ज़बानों में डब किया गया था, यानी उर्दू के अलावा ये इन ज़बानों में भी डब हुआ।
ठीक है, तो आप इस ड्रामे की अहमियत से वाकिफ़ हो गए होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो का आखिरी सवाल, तफरीस से क्या मुराद है आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अब इस तरह की वीडियोस जो कि इंटरव्यूज़ के सवालात पर होंगी, जो सवालात आपकी मदद कर सकते हैं, आपके इल्म में इजाफ़े का सबब बन सकते हैं, इस तरह की वीडियोस मेरी कोशिश तो ये है कि रोज़ाना 2 वीडियोस अपलोड हुआ करें। लेकिन अगर 2 में नहीं भी कर पाया, बूढ़ा आदमी हूँ, देर भी हो जाती है और कभी-कभी पक्का इरादा होता है कि आज काम करेंगे, लेकिन फिर नींद आ जाती है या कोई और काम हो जाता है या मुताले के लिए कोई किताब लेते हैं तो फिर रखने को दिल नहीं करता, तो ये काम रह जाता है। लेकिन चूँकि आपके इंटरव्यूज़ करीब हैं और बार-बार मुझे ईमेल्स आ रही हैं कि सर प्लीज़ जितनी ज़्यादा वीडियोज़ हो सकें शख्सियात पर, असनाफ़ पर वीडियोज़ बनाएँ। तो चलें जी, मैं कोशिश करूँगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे तौफ़ीक दे कि आपकी मदद कर सकूँ, आपके लिए वीडियोज़ बना सकूँ। तो अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो ख़ुद भी देखिए, अपने अच्छे दोस्तों तक भी पहुँचाइए। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो से दूसरे भी मुस्तफ़ीद हों, अगर नहीं तो इट्स ओके। आप अगर पसंद आए तो वो भी आप कमेंट्स में बता दिया करें कि हमें पसंद नहीं आई। लेकिन अगर आप किसी ऐसे रुख की तरफ बात करेंगे कि सर वीडियो तवील है, सर सवालात के जवाबात तवील हैं, तो देखें जी, ये वाली जो तनकीद है ना, ये तनकीद नहीं है फिर, या फिर गलत जगह आ चुके हैं। मैं हमेशा कहता हूँ जो मुख्तसर चीज़ों के पीछे भागते हैं, ये चैनल उनके लिए नहीं है। ये सहूलत से सुनने वालों के लिए है, समझने वालों के लिए है। ये एक छोटी सी कोशिश है आपके लिए। तो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब तो पहले ही आपने कर लिया है। आपका साथ, हमारे साथ, इस चैनल के साथ और इस चैनल के आगे बढ़ने में आपका अहम किरदार है और उसके लिए हम आपके ममनून हैं। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। सवाल क्या है, तफरीस से क्या मुराद है? भाई क्या है तफरीस, आप बताएं। आ रहा है आपको? नहीं आ रहा ना? तो जानते हैं। तफरीस के लफ्ज़ी मायने हैं टुकड़े टुकड़े करना, चीरना या फाड़ना। ठीक है, ये तीनों मायने किसके हैं? तफरीस के हैं। अच्छा, ये तो हो गए लुग़वी मायने। इस्तिलाह में जब ज़बान गैर के किसी भी लफ्ज़ में, जैसे उर्दू, सिंधी, पंजाबी, पश्तो, बलोची, ब्रहावी और सराइकी, ठीक है, इस तरह की किसी भी ज़बान जो कि ज़बान गैर है कि किसी भी लफ्ज़ में मामूली रद्द-ओ-बदल करके उसे फ़ारसी में राइज कर दिया जाए तो इसे तफरीस कहते हैं। यानी किसी भी लफ्ज़ को जो कि फ़ारसी ज़बान का है नहीं, लेकिन किसी भी दूसरे ज़बान के लफ्ज़ में ज़रा सी तब्दीली करके आप उसे फ़ारसी में राइज कर दें, तो इस अमल को, इस चीज़ को क्या बोलते हैं? तफरीस बोलते हैं। ठीक है जी। तो आज की वीडियो का इख्तिताम यहीं पर होता है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो ज़रूर बताया कीजिए ताकि मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए बनाई जाए। शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।